श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। राधे राधे प्रभु के प्यारे भक्तों। अध्याय 16 श्लोक 22 भगवद गीता हिंदी त्रिभी नरक द्वार परमगति। हर हर गीता। क्या आप जानते हैं कि कैसे 3 नरक के द्वारों से मुक्त होकर हम परमगति प्राप्त कर सकते हैं? क्या आप सीखना चाहते हैं कि अपने जीवन में कल्याणकारी आचरण कैसे करें? इस वीडियो में मिलेगा भगवद गीता का गहरा ज्ञान। हमने जाना कि काम, क्रोध और लोभ कैसे आत्मा का नाश करते हैं। अब समझेंगे कि इनसे मुक्त होकर उच्चतर जीवन कैसे जिया जा सकता है। आज का श्लोक परिचय, चैप्टर 16 श्लोक 22। श्री कृष्ण कहते हैं, एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचर्त्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम। 22। हिंदी अर्थ, हे अर्जुन, जो व्यक्ति इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त होता है वह अपने कल्याण का आचरण करता है और परमगति को प्राप्त होता है, अर्थात मुझ परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। आज की सीख, समस्या और समाधान। समस्या, काम, क्रोध और लोभ हमारे जीवन को अंधकार और पतन की ओर ले जाते हैं। समाधान, गीता का सार, इनसे मुक्त होकर सही आचरण अपनाना और परमगति की प्राप्ति करना। हर हर गीता। कल्याणकारी जीवन का मार्ग यही है। श्रेय साधनों से परम गति की प्राप्ति। श्लोक 22। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचर्त्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। उच्चारण की विधि, एतय विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारया त्रिभिः नरः आचरति आत्मनः श्रेय ततः याति परां गतिम्। 22। क्योंकि। शब्दार्थ, कौन्तेय अर्थात हे अर्जुन, एतयः अर्थात इन, त्रिभ्यः अर्थात तीनों, तमोद्वारयः अर्थात नरक के द्वारों से, विमुक्तः अर्थात मुक्त, नरः अर्थात पुरुष, आत्मनः अर्थात अपने, श्रेयः अर्थात कल्याण का, आचरति अर्थात आचरण करता है, ततः अर्थात इससे, वह, पराम अर्थात परम, गतिम अर्थात गति को, याति अर्थात जाता है, अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। अर्थ, हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परमगति को जाता है, अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। 22। व्याख्या, एतैर्विमुक्तः कौन्तेय ततो याति परां गतिम्। पूर्व श्लोक में जिनको नरक का दरवाजा बताया गया है उन्हीं काम, क्रोध और लोभ को यहाँ तमोद्वार कहा गया है। तम नाम अंधकार का है जो अज्ञान से उत्पन्न होता है। तमस्त्वज्ञानजम विद्धि, गीता 14:8। तात्पर्य है कि इन काम आदि के कारण मेरे साथ ये धन संपत्ति, स्त्री पुरुष, घर परिवार आदि पहले भी नहीं थे और पीछे भी नहीं रहेंगे और अब भी इनसे प्रतिक्षण वियोग हो रहा है, अतः इनमें ममता करने से आगे मेरी क्या दशा होगी आदि बातों की तरफ दृष्टि जाती ही नहीं, अर्थात बुद्धि में अंधकार छाया रहता है। अतः इन काम आदि से मुक्त होकर जो अपने कल्याण का आचरण करता है वह परमगति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए साधक को इस बात की विशेष सावधानी रखनी चाहिए कि वह काम, क्रोध और लोभ तीनों से सावधान रहे। कारण कि इन तीनों को साथ में रखते हुए जो साधन करता है वह वास्तव में असली साधक नहीं है। असली साधक वह होता है जो इन दोषों को अपने साथ रहने ही नहीं देता। ये दोष उसको हर समय खटकते रहते हैं, क्योंकि इनको साथ में रहने का अवसर देना ही बड़ी भारी गलती है। मनुष्य साधन की तरफ तो ध्यान देते हैं, पर साथ में जो काम क्रोधादि दोष रहते हैं उनसे हमारा कितना अहित होता है इस तरफ वे ध्यान कम देते हैं। इस कमी के कारण ही साधन करते हुए सदाचार भी होते रहते हैं और दुराचार भी होते रहते हैं, सद्गुण भी आते हैं और दुर्गुण भी साथ रहते हैं। जप, ध्यान, कीर्तन, सत्संग, स्वाध्याय, तीर्थ, व्रत आदि करके हम अपने को शुद्ध बना लेंगे ऐसा भाव साधक में विशेष रहता है, परंतु जो हमें अशुद्ध कर रहे हैं उन दुर्गुण दुराचारों को हटाने का ख्याल साधक में कम रहता है। इसलिए आसुप्तेरामृते कालं नयेद वेदांत चिंतया।
न वा दद्याद्वसरं कामादिना मनाग्पि। नींद खुलने से लेकर नींद आने तक और जिस दिन पता लगे उस दिन से लेकर मौत आने तक बका सब समय परमात्म तत्व के सगुण निर्गुण के चिंतन में ही लगाए। चिंतन के सिवाय काम आदि को किंचन मात्र भी अवसर न दे। एतर विमुक्तः का यह मतलब नहीं है कि जब हम दुर्गुंदुराचारों से सर्वथा छूट जाएंगे तब साधन करेंगे, किंतु साधक को भगवत प्राप्ति का मुख्य उद्देश्य रखकर इनसे छूटने का भी लक्ष्य रखना है। कारण कि झूठ, कपट, बेईमानी, काम, क्रोध आदि हमारे साथ में रहेंगे तो नई नई अशुद्धि नए पाप होते रहेंगे, जिससे साधन का साक्षात लाभ नहीं होगा। यही कारण है कि वर्षों तक साधन में लगे रहने पर भी साधक अपनी वास्तविक उन्नति नहीं देखते, उनको अपने में विशेष परिवर्तन का अनुभव नहीं होता। इन दोषों से रहित होने पर शुद्धि स्वतः स्वाभाविक आती है। जीव में अशुद्धि तो संसार की तरफ लगने से ही आई है, अन्यथा परमात्मा का अंश होने से वह तो स्वतः ही शुद्ध है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुखराशि। मानस 7 117। 1 श्रेय आचरति का तात्पर्य यह है कि काम, क्रोध और लोभ इनमें से किसी को भी लेकर आचरण नहीं होना चाहिए, अर्थात असाधन, निषिद्ध आचरण से रहित शुद्ध साधन होना चाहिए। भीतर में कभी कोई वृत्ति आ भी जाए तो उसको आचरण में न आने दे। अपनी तरफ से तो काम, क्रोधादि की वृत्तियों को दूर करने का ही उद्योग करे। अगर अपने उद्योग से न दूर हो तो हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ ऐसे भगवान को पुकारे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मम हृदय भवन प्रभु तोरा, तह बसे आई बहु चोरा, अति कठिन करहिन बरजोरा, मान्हे नहीं बिनय निहोरा। विन्य पत्रिका 125 2 से 3। परिशिष्ट भाव। एतर विमुक्तः काम क्रोध लोभ से रहित होने का तात्पर्य है इनके त्याग का उद्देश्य रखना, इनके वश में न होना। काम से, क्रोध से अथवा लोभ से किया गया शुभ कर्म भी कल्याणकारक नहीं होता, इसलिए इनके त्याग की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ को पकड़े रहने से कल्याण का आचरण, जप, ध्यान आदि करने पर भी कल्याण नहीं होता, क्योंकि ये संपूर्ण पापों के कारण हैं। गीता 3 अध्याय का 37वां श्लोक। काम, क्रोध, लोभ के कारण धर्म और समाज की मर्यादा नष्ट हो जाती है, जिससे दुनिया का बड़ा अहित होता है। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य काम, क्रोध, लोभ के परायण होते हैं। वे यज्ञ, दान आदि सब शुभ कर्म नाम मात्र के लिए करते हैं, अपने कल्याण के लिए कुछ नहीं करते। परंतु दैवी संपत्ति वाले साधक काम, क्रोध, लोभ के वश में न होकर अपने कल्याण का आचरण करते हैं, जिससे दुनिया का स्वतः हित होता है। आसुरी मनुष्य ऐसे साधकों को बेसमझ समझते हैं और इनसे द्वेष रखते हैं, पर इन साधकों को उन आसुरी मनुष्यों पर दया आती है और वे उनको सद्बुद्धि देने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। संबंध जो अपने कल्याण के लिए शास्त्र विधि के अनुसार चलते हैं, उनको तो परमगति की प्राप्ति होती है, पर जो ऐसा न करके मनमाने ढंग से आचरण करते हैं, उनकी क्या गति होती है, यह आगे के श्लोक में बताते हैं। क्या आपने अपने जीवन में काम, क्रोध या लोभ से बचने के लिए कोई उपाय अपनाया है? कमेंट में अपने विचार साझा करें। कल जानेंगे कि कैसे सच्ची भक्ति और संयम जीवन में शांति लाते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। Amazon कैशबैक, ब्लॉग, व्हाट्सएप से 10% कैशबैक पाएं। हर हर गीता, हर घर गीता। जय श्री कृष्ण।